हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 1 का 5th एंड 6th पार्ट करेंगे। यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये आपको दो एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, इनके आपको प्रोडक्ट निकालने हैं और किसी आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का आपको यूज़ करना है। तो देखिए, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है इसमें a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी बराबर होती है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। या यूं कह लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कोई चीज़ लिखी हुई हो तो उसको हम एक्सपेंड कर देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। अब ये एक्सप्रेशंस आप देखिए, ये दोनों इस फॉर्म में लिखी हुई हैं ऑलरेडी। इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो ए माइनस बी हो गया और ये ए प्लस बी हो गया। हमको इसे इस फॉर्म में लिख देना है, दैट्स इट। तो हम यहाँ लिख देंगे a हमने माना है 1.1 m, कोमा b हमने माना है 0.4। ठीक है, एग्जामिनर को बताना होगा कि हमने a क्या माना है और b क्या माना है। तो बस अब हम इस आइडेंटिटी में इसको लिख देंगे। तो हम लिख देंगे सो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1.1 m का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस हमको इस फॉर्म में लिखना है ना। तो ए स्क्वायर माइनस और बी स्क्वायर क्या है हमारा 0.4 का स्क्वायर। तो इसको अब हम जब खोलेंगे तो देखिए 1.1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो तो 1.1 ही रहेगा। 1.1 और m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस, और 0.4 को जब आप स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 0.16। ये आपका आंसर फाइनल आ गया। इस तरह से हमको ये सोल्व करना था। माफ कीजिए फ्रेंड, अगर 1.1 को हम 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 1.21। सॉरी, मैं इधर आपको बताना भूल गया, 1.21 आएगा यहाँ। 1.1 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.21 आएगा। तो 1.21 m स्क्वायर माइनस 0.16 ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब इसको देखिए, ये भी इसी तरह से लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन अभी मैं पहले इन एक्सप्रेशंस को प्रॉपर बनाने के लिए रीराइट करूँगा। कैसे करूँगा, देखो, ये यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर इधर लिख दिया, जबकि यहाँ पे मुझे बीच में माइनस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इनको इन्वर्स कर दूंगा। मैंने इस पहली में से क्या कर दिया, बी स्क्वायर पहले लिख दिया और ए स्क्वायर बाद में लिख दिया। कर सकता हूँ ना मैं ऐसे, क्योंकि एडिशन में तो आप सीक्वेंस को चेंज कर सकते हो, बात एक ही है। चाहे आप 2 + 3 लिखो, चाहे आप 3 + 2 लिखो, आंसर तो 5 ही आना है। तो मैंने इनको इन्वर्स कर दिया। अब इसको करूँगा, ये बी स्क्वायर पॉजिटिव है तो बी स्क्वायर, और ये नेगेटिव है तो इसको माइनस ए स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं बी स्क्वायर को ए मान लूँ, यानी कि ए को अगर मैं बी स्क्वायर मान लूँ और बी को मैं मान लूँ ए स्क्वायर, तो ये हो गए ना ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में। तो बस इनको हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख देना है। तो हम लिख देंगे बस फाइनल आइडेंटिटी यूज्ड। ये आपको जरूर लिखना है कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो। हमको यूज़ करनी है ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में आपको ऑलरेडी ये दी हुई है एक्सप्रेशन, आपको इस फॉर्म में लिखनी है। ए है आपका बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ये बी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर का यहाँ काम होगा। नो, ए की जगह है बी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करना है आपको यहाँ, तो ये स्क्वायर होगा, और माइनस की जगह माइनस, और बी है आपका क्या, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब इसको आप सोल्व कर दो, बी तो यूं का यूं, और जब पावर से पावर ऊपर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 2 × 2 बन गया बी की पावर 4, माइनस की जगह माइनस, और ए की पावर 2 × 2 4, ए की पावर 4। ये आपका फाइनल आंसर है, बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4। तो फ्रेंड, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th एंड 6th पार्ट। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट्स के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए